हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल कोड विद वेपन पर और इस सी प्रोग्रामिंग की सीरीज में। इस वीडियो में देखेंगे हम सी प्रोग्रामिंग के चैप्टर 12 को। चैप्टर 12 है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे। तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होते हैं, कैसे हम इन्हें यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, देखेंगे इस वीडियो में शुरू से लेकर, और अच्छे से समझेंगे हम यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे। आपने देखा होगा 2D एरे होते हैं, 3D एरे होते हैं, ये कैसे बनते हैं प्रोग्रामिंग में, इनका क्या यूज होता है, समझेंगे हम अच्छे से यहाँ पर, और VS कोड पर इनको प्रैक्टिकली करेंगे हम। यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं। ये हमारे 12 चैप्टर के नोट्स हैं, मल्टी डायमेंशनल एरेज, और यहाँ पे देखेंगे हम 2D एरे। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने एरेज देखे थे, और एरेज आपको पता है, अगर आपने वो वाली वीडियो देखी हो और अगर अच्छे से अगर आपको पता है एरेज क्या होते हैं, तो आपको पता होगा कि एक ही वेरिएबल के अंदर हम सेम टाइप की वैल्यू को जितनी भी हम चाहें उतनी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, वो होते हैं हमारे एरेज। अब ये 2D एरेज 3D एरेज क्या होते हैं, हम समझेंगे यहाँ पर। तो देखो, एन एरे कैन बी ऑफ 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, एन डायमेंशन। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे एरे होते हैं 2 डायमेंशन भी हो सकते हैं, 3 डायमेंशन भी हो सकते हैं, जितने हम चाहें बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये डायमेंशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे हम 2 डायमेंशन, यानी कि 2D एरे। ये एक 2D एरे है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि इंटीजर टाइप की हम वैल्यू देने वाले हैं। ARR नाम का हमने वेरिएबल बनाया है एक, जहाँ पर हमने ये 2 डायमेंशन बनाए हुए हैं। एक पहला डायमेंशन है जिसमें हमने वैल्यू दी हुई है इसको 3, और दूसरा डायमेंशन है जिसके अंदर वैल्यू दी हुई है हमने यहाँ पर 2। तो इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पर ये हमारा 2 डायमेंशन है, यानी कि यहाँ पर हमने 2 डायमेंशन बनाए हुए हैं। तो इसका मतलब होता है पहले डायमेंशन में जितनी वैल्यू होगी उतने होंगे हमारे रो, और सेकेंड डायमेंशन में जितनी वैल्यू होगी उतने होंगे हमारे कॉलम। डायमेंशन का मतलब होता है ये कि जितनी वैल्यू उतने रो और कॉलम होते हैं। फिर जो रो और कॉलम होंगे उनमें हमारी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू देंगे, हम एंटर करेंगे, हमें इनपुट आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब ये होता है, यानी कि डायमेंशन का मतलब होता है रो और कॉलम। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हमारा इंडेक्स होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो ये हमारी कौन सी रो होगी, ये होगी हमारी 0th रो, ये होगी फर्स्ट रो, ये होगी हमारी सेकंड रो। इसी तरीके से ये होगी हमारी 0 कॉलम और ये होगा 1 कॉलम। तो 2 कॉलम है हमारे, लेकिन 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, तो 0 और 1, ये वाला होगा 0 1 2। तो 3 रो हो गए हमारे। चलिए अब आप समझ गए ये कि डायमेंशन का मतलब होता है 2 डायमेंशन ये है, और अगर एक और डायमेंशन यहाँ पे बना होता है उसमें कोई वैल्यू होती तो वो होता है 3 डायमेंशन। उसको भी देखेंगे हम आगे। फिलहाल हम 2D एरे के बारे में बात करेंगे और इसको समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर आप समझ गए कि 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है। चलिए अब अगर मैं बोलूँ आपसे कि इस टेबल में से हमारी जीरो 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 डायमेंशन यानी कि 2D एरे में से, 2 डायमेंशन में से 0 0 कौन सी वैल्यू आएगी, कैसे निकालोगे आप। तो 0 रो और 0 कॉलम। 0 रो कौन सा है, 1 और 4, 0 रो, और 0 कॉलम। तो 0 कॉलम में क्या आएगा, 1, सिर्फ 1 है, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखें हम 0 और 1, यानी कि 0th रो और 1 कॉलम। तो हमारी कौन सी वैल्यू है, 0th रो हमारी ये है और 1 कॉलम हमारा ये है, तो 1 4 हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब आप समझ गए कि डायमेंशन का मतलब क्या होता है, और रो और कॉलम में 0 1 0 0 1 0 किस तरीके से हम देखते हैं। तो ये होते हैं हमारे डायमेंशन। 2 डायमेंशन हम देख रहे हैं, और इसको एक 2 डायमेंशन का हम एक प्रैक्टिस करेंगे, एक एग्जांपल देंगे, एक प्रॉब्लम करेंगे हम VS कोड पर। इससे पहले हम इसको नोट्स पर देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमने एक 2D एरे बनाया है जिसमें हमने 2 डायमेंशन लिए हुए हैं। पहले डायमेंशन में 3 और दूसरे डायमेंशन में हमने 5 वैल्यू दी हुई। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हम क्या एग्जांपल देखेंगे कि 3 स्टूडेंट्स के लिए हम यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स के नंबर को एंटर करेंगे और हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। 3 स्टूडेंट्स हैं हमारे और 5 सब्जेक्ट्स हैं। एक और बात बता दूं मैं यहाँ पर कि डायमेंशन का यूज होता है मोस्टली यहाँ पर टेबल फॉर्म में आउटपुट लेने के लिए। जब हमें कोई टेबल बनानी होती है, और मैट्रिक्स फॉर्म में, टेबल फॉर्म में जब हमें कोई वैल्यू स्टोर करवानी होती है या कोई वैल्यू को हमें प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पर
एरेज का यूज करते हैं, डायमेंशन का यूज करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टेबल फॉर्म में मतलब मेन यहाँ पे क्या होता है कि एरे का मतलब यानी कि मल्टी डायमेंशनल का यूज यहाँ पे टेबल फॉर्म में बनाने के लिए ही होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ पर मैंने क्या किया, हम 3 स्टूडेंट्स के 5 सब्जेक्ट के नंबर यहाँ पर स्टोर करवाएंगे। और हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, पहले 5 सब्जेक्ट्स के लिए चलेगा, पहले स्टूडेंट्स के लिए, फिर बाद में दूसरे स्टूडेंट्स के लिए 5 सब्जेक्ट्स के लिए चलेगा, और फिर बाद में तीसरे स्टूडेंट्स के लिए 5 सब्जेक्ट्स के लिए चलेगा। इस प्रोग्राम को बनाएंगे हम फोर लूप की मदद से, और यहाँ पर हम एक डायमेंशन बना लेंगे 2D एरे। इंटीजर टाइप की हम यहाँ पर वैल्यू देंगे, मार्क्स नाम का हम यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे, 3 और 5 हम इसको वैल्यू दे देंगे। पहले डायमेंशन में हम 3 देंगे, दूसरे डायमेंशन में हम 5 देंगे। फोर लूप का यूज करेंगे जो स्टूडेंट्स के लिए चलेगा, 3 स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा हम यहाँ पर फोर लूप लगाएंगे जो कि सब्जेक्ट्स के लिए चलेगा। सेम फोर लूप हम लगा देंगे यहाँ पर प्रिंट करवाने के लिए, और प्रिंट करवा देंगे, इसमें हमें आउटपुट मिल जाएगा। इस प्रोग्राम को हम बनाएंगे बीएस कोड पर, और चलते हैं अपन बीएस कोड पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक फाइल बना लूंगा, और फाइल बनाऊंगा मैं यहाँ पर डायमेंशन डॉट सी के नाम से फाइल बना लूंगा एक। और यहाँ पर लगाएंगे हम अपनी बॉयलर प्लेट कोड। तो चलिए मैं यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड लगा लेता हूँ अपने, इसको समझेंगे हम बहुत अच्छे से। तो देखो यहाँ पे क्या करना है हमें कि हम एक इंटीजर बनाएंगे, और बनाएंगे स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 3। मैं यहाँ पर कर दूंगा सेमी कॉलन लगा दूंगा। दूसरा बनाएंगे हम इंटीजर किसके लिए, एन सब्जेक्ट्स के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए, और यहाँ पर कर दूंगा मैं 5। 3 हमारे स्टूडेंट्स हैं और 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हम उनके नंबर यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक इंट इंट मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। इंट मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 दे देंगे इसको डायमेंशन, पहले डायमेंशन में देंगे हम इसको 3, और दूसरे डायमेंशन में देंगे हम इसको 5। अब इसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा एक सेमीकोलन, और उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे फोर लूप। फोर लूप का मैं यहाँ पर यूज करूंगा। फोर लूप यूज करने के बाद मैं यहाँ पर इंट दे दूंगा इसको, आई इज इक्वल टू कर देंगे हम यहाँ पर 0, और इसके बाद में आई, और लेस देन एन अंडर स्कोर और स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट्स के लिए नहीं, स्टूडेंट्स के लिए करना है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पर कर दिया है। और इसके बाद मैं कर दूंगा यहाँ पर आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस कर दिया हमने यहाँ पर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और फॉर लूप लगाएंगे हम यहाँ पर जो हमारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो मैं यहाँ पर करूँगा 4, और यहाँ पर मैं कर दूंगा इंट जे इज इक्वल टू 0। जे इज इक्वल टू हमने यहाँ पर 0 कर दिया, और उसके बाद कर देंगे हम यहाँ पर जे लेस देन एन सब्जेक्ट्स के लिए, एन सब्जेक्ट्स के लिए। ये हो गया हमारे एन सब्जेक्ट्स के लिए। और यहाँ पर कर दूंगा मैं जे प्लस प्लस। तो ये हो गया हमारा जे प्लस प्लस। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसके बाद लगाएंगे हम यहाँ पर एक करली ब्रेसेस, और यहाँ पर लगाएंगे हम एक प्रिंट ऐप। प्रिंट ऐप लगा दूंगा। प्रिंट ऐप लगाने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा एंटर द मार्क्स, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स परसेंटेज डी इन सब्जेक्ट्स, इन सब्जेक्ट्स परसेंटेज डी बैकस्लैश एन
और यहाँ पर कर देंगे हम i+1 और j+1। i+1 j+1 हम करते हैं हमारे इंडेक्स को 1 से स्टार्ट करने के लिए +1 लगाते हैं, ये भी आपको पता है। और इसके बाद मैं यहाँ पर लगा दूंगा एक स्कैनअप। स्कैनअप लगाएंगे और यहाँ पर लिख दूंगा मैं %d और m%marks और यहाँ पर कर दूंगा सेमीकोलन। अब हम क्या करेंगे कि इसी को हम सेम, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा और इसी लूप को, इसी फोर लूप को हम यहाँ पर दोबारा लगा देंगे प्रिंट करवाने के लिए। तो इसको मैं कर लूंगा कॉपी। कुछ कॉपी करने से क्या होता है, कुछ टाइम बच जाता है। इसी को मैं यहाँ पे टाइप अगर करूँगा तो मेरा थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अब इसमें मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जो कि है मेरा कि मैं यहाँ पर स्कैनर हटा दूंगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक प्रिंट एफ में, हाँ, एंटर द मार्क्स की जगह मैं यहाँ पर कर दूंगा द मार्क्स, द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स %d इन सब्जेक्ट्स %d। और यहाँ पर एक और %d इज %d\n और i+1 j+1 और एक हम यहाँ पर लगा देंगे ये भी, यहाँ पर कर दूंगा मार्क्स। हम मार्क्स प्रिंट करवाना चाहते हैं तो मार्क्स लगा दूंगा यहाँ पर और i एंड j। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्कैनअप हटा दिया है, प्रिंटफ भी हमने यहाँ पर लगा दिया है और फोर लूप लगा दिया, यहाँ पर स्कैनअप भी लगा दिया। तो ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। इस प्रोग्राम को यहाँ पर स्कैनअप में थोड़ी सी गलती कर दी है शायद हमने। यहाँ पर हमने क्या करा कि आई और यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा जे स्कैनअप में। चलिए, ये हो गया प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को करेंगे हम यहाँ पर रन, और ये प्रोग्राम क्या करेगा, मुझे ये बोलेगा एंटर द मार्क्स, और हम यहाँ पर एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स 1 इज सब्जेक्ट 1, यानी कि हम पहले स्टूडेंट्स के लिए पहले सब्जेक्ट्स के मार्क्स को एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा, अब ये दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए करूंगा यहाँ पर, तीसरे सब्जेक्ट्स के लिए करूंगा यहाँ पर, और चौथे सब्जेक्ट्स के लिए करूंगा, पांचवें सब्जेक्ट्स के लिए करूंगा। तो ये मैंने 5 सब्जेक्ट्स के लिए पहले स्टूडेंट्स के मार्क्स को यहाँ पर एंटर कर दिया, और ये बोलेगा एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट सेकंड इन सब्जेक्ट्स 1, यानी कि दूसरे स्टूडेंट्स के लिए पहले सब्जेक्ट्स के मार्क्स को एंटर करें। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर सेम नंबर एंटर करूंगा इसे, और इसी तरीके से आप नंबर कोई भी एंटर कर सकते हैं, जो भी आप चाहें, जो आप नंबर देना चाहें। मैं कुछ भी कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये प्रिंट कर देगा सारे नंबरों को। तो ये देखो, द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स 1 इन सब्जेक्ट्स 1 इज 11। तो इसने क्या करा, देखो ये टेबल फॉर्म में सारे नंबरों को इसने एंटर कर दिया। पहले पहले स्टूडेंट्स के लिए करे 5 सब्जेक्ट्स के नंबर, उसके बाद दूसरे स्टूडेंट्स के लिए, और फिर तीसरे स्टूडेंट्स के लिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टेबल फॉर्म में 3 स्टूडेंट्स के लिए 5 सब्जेक्ट्स के लिए नंबर यहाँ पर हमने एंटर करवाए इससे और प्रिंट करवाए। तो इस तरीके से हम 2D एरे की मदद से यहाँ पर इस टेबल फॉर्म में नंबरों को एंटर करवा सकते हैं। आप जितने चाहे उतने करवा सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जब हम तीसरा डायमेंशन बनाते हैं यहाँ पर, तो वो होता है 3 टेबलों के लिए, उसे देखेंगे हम आगे। ये हमारा 2D एरे, और यहाँ पर आप जितने भी नंबर दोगे इसको, जितने भी नंबर आप यहाँ पर चेंज करवाओगे, उतने सब्जेक्ट्स के लिए, उतने स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि रोल नंबर वगैरह भी मुझे करवाना है, तो आप रोल नंबर वगैरह भी करवा सकते हो यहाँ पर। तो चलिए नोट्स पर चलते हैं और देखते हैं नोट्स पर चल के आगे क्या है। तो इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। ये इस प्रोग्राम का कोड है। ठीक है, अब चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है। इनिशियलाइजिंग और 2D एरे, तो इस तरीके से भी हम यहाँ पर
कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम एक 2D एरे बना सकते हैं। तो देखो आप, इंट स्टेड नाम से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैंने 4 और 2 दिए हुए हैं। पहले डायमेंशन में मैंने 4 दिया और दूसरे डायमेंशन में मैंने यहाँ पर 2 दिया है। यहाँ पर क्या करेंगे हम कि एक टेबल बनाएंगे जिसमें आप रोल नंबर समझ लो और यहाँ पर नंबर समझ लो। तो जीरो रो के अंदर 1 2 3 4 है, और सेकंड यानी कि 1 रो के अंदर 1 2 है, और ये है कॉलम। दूसरे दूसरे डायमेंशन में जो 2 नंबर दिए हुए हैं ये है हमारे कॉलम, और पहले डायमेंशन के अंदर 4 दिए हुए हैं ये है हमारे रो। तो इस तरीके से ये हमारी टेबल बनेगी अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2 डायमेंशन बनाएंगे, उसके बाद डायमेंशन बनाने के बाद हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं नंबरों को। ये होगा हमारा पहला डायमेंशन, ये होगा दूसरा 1D, ये होगा तीसरा 1D और ये होगा चौथा 1D। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं और ये मिलेगा हमें आउटपुट इस टेबल फॉर्म में। चलिए, अब इसको हम थोड़ा सा मेमोरी के अंदर देख लेते हैं कि जो हमारे 2D एरे हैं वो मेमोरी के अंदर किस तरीके से दिखते हैं, कैसे हम देखते हैं और कैसे स्टोर होते हैं, उनका एड्रेस वगैरह क्या होता है देखेंगे हम मेमोरी के अंदर। तो इसको समझते हैं हम यहाँ पर। इसे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूंगा, ना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। यहाँ पर देखो आप, मेमोरी मैप ऑफ 2D एरे। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जब 1 2 3 4 जब हम स्टोर करेंगे मेमोरी के अंदर तो उसका एड्रेस होगा हमारा 508 65508। वन एक इंटीजर यानी कि एक इंटीजर, वन इंटीजर हमारा 4 बाइट का होता है। तो ये हमें 65508 पर जाकर ये स्टोर हुआ। तो जो दूसरा एलिमेंट है हमारा 56, जो 56 जो हमारी वैल्यू है वो अगले बॉक्स में जाके जब स्टोर होगी तो 65512 ये लेगी, इसका एड्रेस ये होगा। तो यहाँ पर इसमें क्या इंक्रीमेंट हुआ, 4, ये देखो 8 था 12 हो गया। तो इस तरीके से ये 4+4+ करके ये यहाँ तक 536 तक ये स्टोर हो जाएगी। इतनी मेमोरी के अंदर ये हमारे ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये नंबर है, ये वैल्यू है, ये जाके एंटर हुई। 0 रो 0 कॉलम, 0 रो और 0 कॉलम के अंदर हमारी जो वैल्यू है 1 2 3 4 वो होगी 508 के अंदर। फिर उसके बाद 0 रो और 1 कॉलम, यानी कि 0 रो और 1 कॉलम की वैल्यू 56 वो होगी हमारी 65512 में। और फिर उसके बाद 1 रो और 0 कॉलम, तो 1 रो हमारी ये है और 0 कॉलम हमारी ये है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1212 ये वाली वैल्यू स्टोर होगी। तो इसी तरीके से ये पहले ये फिर ये पहले ये फिर ये, इस तरीके से ये चली जाएगी स्टोर होते हुए, और इसमें 4 4 4 4 प्लस होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका एड्रेस कुछ इस तरीके का हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा हमने डायमेंशन बनाए हुए हैं वो इस तरीके से बनाए हुए हैं। ये पहले के अंदर हमने ये करा, दूसरे के अंदर ये करा, तीसरे के अंदर ये करा, चौथे के अंदर ये करा। तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, जब स्टोर करेगा पहले बॉक्स में इसको कर देगा, दूसरे बॉक्स में इसको कर देगा। लेकिन ये जो करली ब्रेसेस के अंदर है ये एक बंडी एरे ही कहलाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि एक डायमेंशन बनाया है हमने यहाँ पर, दूसरा डायमेंशन ये है, तीसरा डायमेंशन ये है, चौथा डायमेंशन ये है। तो जब मेमोरी के अंदर ये प्रिंट होगा तो इसका एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस होगा 8, यानी कि 4 इसका 4 इसका, 4 इंटीजर ये है, 4 इंटीजर ये है, इसको और इसको दोनों को ये प्लस करके, यानी कि ये वाला जो पहला डायमेंशन है, ये दूसरा डायमेंशन है, ये तीसरा डायमेंशन है, आप यहाँ पर देख रहे हैं डायमेंशन जो बने हुए हैं यहाँ पर। जब मेमोरी के अंदर हमें स्टोर करवाएंगे और इनका एड्रेस निकालेंगे तो ये देगा हमें 8 का, 4 इसका 8 हो जाएगा। 4+4+8 होता है। तो इस प्रोग्राम को हम जब अपने VS कोड में बनाएंगे तो इसका क्या होगा, देखो 65508 होगा एड्रेस इसका, और दूसरे का हुआ हमारा 65516। तो इसमें 8 और इंक्रीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें एड्रेस देगा और इस प्रोग्राम को हम बनाएंगे। एड्रेस निकालेंगे हम पॉइंटर्स एंड 2D एरे।
जब हम 2D एरेज को पॉइंटर में देखेंगे, इनका एड्रेस निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें एड्रेस निकल के आएगा। और इस प्रोग्राम को बनाएंगे हम VS कोड पर। चलते हैं हम VS कोड पर और यहाँ पर मैं एक फाइल बना लूंगा पॉइंटर के नाम से, पॉइंटर और डॉट सी के नाम से मैं यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा। फाइल बनाने के बाद मैं यहाँ पर कर दूंगा बॉयलरप्लेट कोड लगा लूंगा। बॉयलरप्लेट कोड लगाने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर हम बनाएंगे इस प्रोग्राम को, और यहाँ पर मैं इंटीजर दूंगा इसको, इंटीजर एस नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पर, और डायमेंशन बनाऊंगा जिसके अंदर मैं 4 दूंगा पहले, और दूसरे डायमेंशन के अंदर दे दूंगा मैं 2। 4 हमारे रो होंगे, 2 हमारे कॉलम होंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा इज इक्वल टू और करली ब्रेसेस लगाऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ पर करली ब्रेसेस लगाऊंगा और यहाँ पर दे दूंगा इसको 1 2 3 4 और कोमा 56। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एक और करली ब्रेसेस लगाऊंगा और इसके अंदर मैं इसको वैल्यू दे दूंगा 1 2 1 2 कोमा और 33। दूसरा करली ब्रेसेस लगाऊंगा और उसके अंदर वैल्यू दे दूंगा मैं इसको 1 4 3 4। जो हमारे नोट्स में वैल्यू है मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर कॉमा। और फिर उसके बाद एक और लगाऊंगा मैं यहाँ पर करली ब्रेसेस और उसके अंदर वैल्यू दे दूंगा 1 3 1 2 कोमा 78। चलिए, ये हमने यहाँ पर 4 डायमेंशन में इनको बना दिया है, 4 रो और 2 कॉलम में। और यहाँ पर मैं एक सेमी कॉलन लगाऊंगा। उसके बाद हम यहाँ पर लगा देंगे एक फोर लूप। तो मैं यहाँ पर इंटीजर आई कर दूंगा, सेमी कॉलन कर दूंगा। फिर हम लगाएंगे यहाँ पर एक फोर लूप, और फोर लूप में हम कर देंगे आई इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद करूँगा मैं आई लेस देन 3, क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है तो 3 तक 0 1 2 3, तो हमारे 4 हुआ है। और यहाँ पर कर दूंगा मैं आई प्लस प्लस, और इसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा इसको। तो लगाएंगे हम प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा एड्रेस, एड्रेस ऑफ परसेंटेज डी, परसेंटेज डी और टीएस लगा दूंगा यहाँ पर, 0th 1th 2nd और 3rd। इस तरीके से मुझे यहाँ पर प्रिंट कर देगा ये। और यहाँ पर कर दूंगा मैं 1D एरे, 1D एरे। इज इक्वल टू लगा दूंगा, और एड्रेस को प्रिंट करवाने के लिए हम परसेंटेज यू का यूज करते हैं, बैक स्लैश एन लगाऊंगा यहाँ पर। और उसके बाद मैं यहाँ पर कर दूंगा आई एस, और डायमेंशन बना के कर दूंगा आई। और ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक सेमी कॉलन लगा देंगे। ये हमारा प्रोग्राम हो गया। और ये प्रोग्राम क्या करेगा, मुझे इन चारों डायमेंशन के, यानी चारों टेबल का, जो हमने यहाँ पर जो टेबल बनेगी उसका एड्रेस मुझे यहाँ पर प्रिंट करके दे देगा। चलिए, तो इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं यहाँ पर। तो इसने यहाँ पर क्या करा, ये मुझे, हाँ, यहाँ पर ये मुझे एरर दे रहा है, और ये मुझसे बोल रहा है कि क्या करा मैंने, फिफ्थ वाली लाइन में मुझे यहाँ पर एरर है। हाँ, मैंने यहाँ पर एक कॉमा नहीं लगाया है, तो मुझे यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा। ये जो एरर हैं, ये एरर जो हैं वो आपको दिख रहा है कि कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ पर क्या हो रहा है, तो इससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि कहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, कहाँ पर नहीं होती, कैसे होती है, और इसे हम कैसे चेक करते हैं, कैसे देखते हैं। तो इसे भी मैं यहाँ पर कन्वर्ट नहीं करूँगा, ये दिखेगा आपको। चलिए, अब हम इस प्रोग्राम को करेंगे रन और देखते हैं। तो ये देखो, इस प्रोग्राम ने क्या करा मुझे यहाँ पर, इस प्रोग्राम ने मुझे यहाँ पर ये देखो एड्रेस को प्रिंट कर दिया। ये देखो 0 1 और 2nd, तो यहाँ पर इसने एड्रेस को प्रिंट कर दिया। अब इसने 0 1 और 2nd
तीनों का एड्रेस प्रिंट करा है मुझे, और शायद इसने क्या करा है कि मुझे 0 1 2 का, मुझे जबकि 4 का चाहिए था, 4 का चाहिए था, और इसने क्या करा, 2 का करा है। तो इसमें कहाँ पे मिस्टेक हुई है, कहाँ पर गलती हुई है, देखेंगे हम। तो इसने मुझे 3 का इसलिए नहीं दिया कि क्या होता है, आपको पता है कि जब हम 9 तक कोई, जब हम वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं फोर लूप के अंदर, तो वो जाता है 9 तक। अगर मुझे कोई 10 तक की वैल्यू अगर प्रिंट करवानी है फुल लगाकर, तो वो 10 तक जाता है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक इजिकल टू लगाना पड़ेगा। इजिकल टू लगाऊंगा मैं यहाँ पर, और अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूंगा तो देखो आप, ये क्या करेगा, मुझे प्रिंट करके देगा चारों एड्रेस को, 0th 1D एरे, और 1th 1D एरे का, और ये इसने चारों को यहाँ पर प्रिंट कर दिया है, चारों के एड्रेस को प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से हम सी प्रोग्रामिंग में मल्टी डायमेंशनल एरे में 2D एरे के एड्रेस को यहाँ पर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए चलते हैं नोट्स में, तो देखेंगे नोट्स में आगे क्या है, और आगे देखेंगे हम पासिंग 2D एरे टू अ फंक्शन। इस प्रोग्राम में 2D एरे को हम फंक्शन के अंदर पास करके देखेंगे कि वैल्यू चेंज होती है, नहीं होती। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहला तो ये है कि हम एक टेबल बनवाएंगे इससे, इसमें हम 2D एरे बनाएंगे, और यहाँ पर हम फंक्शन के अंदर पास करेंगे। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, मुझे इस तरीके की एक टेबल बना के दे देगा। तो चलिए इस 2 डायमेंशन को हम फंक्शन के अंदर पास करवाते हैं, और चलते हैं हम VS कोड पर, और यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे हम फंक्शन के नाम से, फंक्शन डॉट सी के नाम से मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली है। इसमें लगाऊंगा मैं वॉइल अपडेट कोड, वॉइल अपडेट कोड लगा ली मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे हम, वॉइड और डिस्प्ले नाम से मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा, डिस्प्ले। और यहाँ पर कर दूंगा मैं एक इंटीजर दूंगा इसको, क्यू नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, और यहाँ पर हम डायमेंशन बनाएंगे, और यहाँ पर दे दूंगा मैं 4। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इंट दे दूंगा इसको, और एक और इंट दूंगा इसको यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, सेमीकोलन। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम डायमेंशन बनाएंगे, इंटीजर दूंगा इसको, ये नाम का हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे। इसके अंदर मैं 3 दूंगा और 4 दूंगा। 3 रो और 4 कॉलम का हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स, एक टेबल बनानी है, और उसके लिए मैं यहाँ पर डायमेंशन बनाऊंगा 2D। तो अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक करली ब्रेसेस लगाऊंगा, और करली ब्रेसेस लगाने के बाद मैं इसको वैल्यू दे दूंगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1, और कोई भी वैल्यू दे देता हूँ, मैं 6 दे देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो नोट्स में वही देंगे हम। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन लगाने के बाद यहाँ पर हम डिस्प्ले लिख देंगे, डिस्प्ले। और डिस्प्ले लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर लिख दूंगा ए और 3 4। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा, और कॉपी करके मैं यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। और अब हम यहाँ पर इसको पास करेंगे फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पर मैं करूँगा पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं ये सेमी कॉलन हटाऊंगा, उसके बाद यहाँ पर लगाऊंगा करली ब्रेसेस, और यहाँ पर लिखूंगा इंट आई जे, सेमी कॉलन लगा देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे फोर लूप, फोर लूप लगाऊंगा, और फोर लूप लगाने के बाद उसमें लिखूंगा मैं आई इज इक्वल टू 0 कर दूंगा, और आई लेस देन रो करेंगे, रो के लिए।
और उसके बाद आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया। एक और कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर क्या करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर फोर लूप लगा दूंगा, एक और फोर लूप लगाने के बाद उसके अंदर लिख दूंगा मैं जे। जे इज इक्वल टू जीरो। जे इज इक्वल टू जीरो करने के बाद यहाँ पर कर देंगे हम जे और लेस देन कॉलम के लिए कॉल लिख दूंगा सेमी कॉलन, और उसके बाद कर दूंगा मैं यहाँ पर जे प्लस प्लस। फिर उसके बाद एक प्रिंट एफ लगाएंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पर कर देंगे परसेंटेज डी क्यू, और यहाँ पर करूँगा मैं आई, और यहाँ पर कर दूंगा जे। और इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और प्रिंट एफ लगाऊंगा, ताकि जो टेबल फॉर्म में अगली लाइन में आ जाए, फोर के बाद फाइव सिक्स सेवन एट अगली लाइन में आ जाए, उसके लिए हम नीचे एक प्रिंट एफ लगाएंगे, और यहाँ पर लिख देंगे हम बैक स्लैश एन। और इसके बाद हम यहाँ पर एक और प्रिंट एफ लगाएंगे, यहाँ पर इस कर्ली ब्रेसेस के नीचे लगाएंगे हम एक और प्रिंट एफ, और ये भी लगाएंगे हम कि 8 के बाद अगली लाइन में आ जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक और बैक स्लैश एन लगा देंगे और सेमीकोलन कर देंगे, अंदर नहीं बाहर। ठीक है, चलिए ये हमारा प्रोग्राम हो गया, और यहाँ पर एक सेमीकोलन। और यहाँ पर हम एक और चीज़ क्या करेंगे, एक और चीज़ करेंगे हम यहाँ पर कि इंटीजर जो हमने बनाए थे ऊपर, जो हमने दो इंटीजर बनाए थे, पहले इंटीजर में दे देंगे हम इसको रो, रो देंगे पहले इंटीजर में, और दूसरे इंटीजर में दे देंगे हम इसको कॉलम, कॉलम। ठीक है, ये हमारे रो और कॉलम हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि एक ये थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, तो इसको हटा देंगे कॉलम को, ये कॉलम लग गया है यहाँ पर। चलिए अब इस प्रोग्राम को करेंगे हम यहाँ पर रन। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, मुझे टेबल फॉर्म में नंबर को प्रिंट करके दे देगा। ये देखो, जो नंबर हमने यहाँ पर दिए थे, इन नंबर को जो हमारा प्रोग्राम है फंक्शन में पास करने के बाद, ये प्रोग्राम मुझे एक मैट्रिक्स फॉर्म में बना के देगा, एक टेबल फॉर्म में बना के देगा इन नंबरों को। तो ये देखो, 1 2 3 4 पहली रो में, दूसरी रो में 1 5 6 7 8, और तीसरी रो में 9 0 1 और 6। तो इसने क्या करा कि एक टेबल फॉर्म में मुझे बना के दे दिया, जिसमें हमने 3 रो और इसको 4 हमने जो कॉलम दिए थे, उनमें इसने मुझे बना के दे दिया एक टेबल फॉर्म में, इसको आउटपुट करके दे दिया मुझे। तो इस तरीके से हम टेबल फॉर्म में फंक्शन में पास करने के बाद इस प्रोग्राम की मदद से बना सकते हैं। जो भी नंबर देंगे आप, जिस तरीके से भी नंबर देंगे इसको, वो उनको टेबल फॉर्म में बना के दे देगा। तो फंक्शन में पास करने के बाद हमने इसमें टेबल बनाई, और इस तरीके से हम प्रोग्राम लिख के एक टेबल भी बना सकते हैं। चलिए चलते हैं हम नोट्स पर वापस और देखते हैं आगे क्या है। ये देखो, ये आउटपुट है, तो इस तरीके से ये आउटपुट दे देगा। ठीक है, अब चलते हैं नोट्स में आगे क्या है। हाँ, यहाँ पर हम 3D एरे के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। इसी तरीके से आप 3D एरे भी बना सकते हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू दे के ARR हम इसको वेरिएबल बना के देंगे, और यहाँ पर हम देंगे इसको 3 4 2। यहाँ पर हमने 3 डायमेंशन बनाए, और तीनों डायमेंशनों में हमने यहाँ पर इसको वैल्यू दे दी, इस टाइप की वैल्यू हमने यहाँ पर इसको दे दी। पहली वैल्यू हमने इसको ये दी पहली डायमेंशन के लिए, दूसरे डायमेंशन के लिए ये दी। इसका मतलब हुआ यहाँ पर कि 3 डायमेंशन यानी कि आपकी 3 टेबल बनेंगे यहाँ पर, जिनमें क्या होगा कि जो आपका पहला एरे है, जो जीरो आपका है, पहला एरे है 2D एरे,
तो उसमें क्या हुआ, इस टाइप की वैल्यू जो हुई वो स्टोर हुई। 4 आपके बनेंगे रो, और 2 बनेंगे आपके कॉलम, और 3 बनेंगे आपके डायमेंशन एरे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर कैसे करेंगे, जो आपका पहला है, जो आपकी वैल्यू वैल्यू जो आपने इसको दी है 2 4 7 8, ये क्या करेगा कि 4 बनाएगा रो और 2 बनाएगा कॉलम, 2 कॉलम बनाएगा, 4 रो बनाएगा, और इस तरीके से इनको स्टोर कर देगा। फिर दूसरा डायमेंशन जो आपने बनाया है उसको क्या करेगा, 4 रो बनाएगा और 2 कॉलम बनाएगा, और इस वैल्यू को उसके अंदर स्टोर कर देगा। फिर जो आपने तीसरा डायमेंशन बनाया है उसके अंदर ये क्या करेगा, 4 रो बनाएगा और 2 कॉलम बनाएगा और उसको प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से आप 3D एरे बना सकते हैं, और 3D एरे की मदद से इस टाइप की आप यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं टेबल फॉर्म में। यहाँ पर आप कितने भी डायमेंशन बना सकते हैं, 2 या ये 3 डायमेंशन है। 2D एरे हमने वहां पर देखा था, ये 3D एरे है। 3D एरे में इस टाइप से बनेगा, ये है हमारा 0th 2D एरे, और ये है हमारा 1 2D एरे, और ये है हमारा सेकंड 2D एरे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 3D एरे बना सकते हैं। इसको हम मेमोरी के अंदर अगर देखेंगे, इसको अगर हम मेमोरी के अंदर देखें तो ये क्या करेगा, ये देखो, पहला इंटीजर जो आपका होता है वो होता है 4 बाइट का, दूसरा इंटीजर होता है 4 बाइट का, और आपके यहाँ पर कितने इंटीजर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके यहाँ पर इंटीजर हैं। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा यहाँ पर कि 8 इंटीजर अगर आपके 4 4 बाइट के हैं तो कितनी मेमोरी में बनेंगे ये, कितने मेमोरी में बनेंगे, ये 32 मेमोरी में बनेंगे। ठीक है, अब 32 मेमोरी यहाँ पर ली, और इसके बाद ये क्या करेगा, जो आपका अगला जो एरे है, अगला जो डायमेंशन है 2D एरे जो आपका अगला है सेकंड डायमेंशन, सेकंड एरे में ये क्या करेगा, 2D एरे में ये उसको 32 प्लस करके उतनी मेमोरी के अंदर इस टेबल को स्टोर कर देगा, और फिर उसके बाद 32 में अगली वाली टेबल को स्टोर कर देगा। तो 32 बाइट की आपकी जो मेमोरी रहेगी उसके अंदर ये एक आपके 2D एरे को स्टोर करेगा। ये आपका फर्स्ट 2D एरे हुआ, सेकंड 2D एरे हुआ, और ये थर्ड 2D एरे हुआ। तो इसमें आपकी 3 टेबल बनेंगी। तो ये होता है हमारा 3D एरे, और मेमोरी के अंदर कुछ इस टाइप से जाएगा ये, और इस टाइप से आपको दिखेगा, और इतनी मेमोरी के अंदर ये बनेगा, 32 मेमोरी के अंदर एक इंटीजर 4 बाइट का होता है। तो ये समझ गए आप, यहाँ पर आपने मेमोरी भी देख ली, यहाँ पर 3D एरे भी आपने यहाँ पर देख लिया। 3 आपकी टेबल होंगी, 4 रो होंगी, और 2 कॉलम होंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर 3D एरे बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर फंक्शन के अंदर पास करके देखा, हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में, टेबल फॉर्म में नंबर को, वैल्यू को, एलिमेंट्स जो आप उसको देंगे उनको स्टोर करवा सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर एड्रेस भी निकाल के देखे कि एक 2D एरे के एड्रेस को हम कैसे प्रिंट करवाएंगे, कैसे निकालेंगे। मेमोरी के अंदर जो हमारे 2D एरे होते हैं वो कुछ इस टाइप से दिखते हैं। ठीक है, और इस टाइप से स्टोर होते हैं, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो उसके बाद चलते हैं हम आगे, और हमने एक 2D एरे का एग्जांपल यहाँ पर देखा। इस तरीके से हम यहाँ पर सब्जेक्ट्स को प्रिंट करवा सकते हैं, 5 सब्जेक्ट्स को हम यहाँ पर उनके नंबर को प्रिंट करवा सकते हैं। 3 स्टूडेंट्स के लिए हम यहाँ पर टेबल बना सकते हैं, और जितने भी चाहें हम उतने बना सकते हैं। यहाँ पर आप जितनी वैल्यू दे दोगे, आप यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स दे दोगे 5 सब्जेक्ट के लिए, 10 स्टूडेंट्स दे दोगे 5 सब्जेक्ट के लिए, या फिर रोल नंबर भी आप दे सकते हो। तो इस टाइप से आप यहाँ पर 2D एरे एक बना सकते हो। 2D एरे क्या होता है, आप बहुत अच्छे से समझ गए यहाँ पर कि पहला जो डायमेंशन बनेगा उसका मतलब होता है रो, और दूसरे डायमेंशन का मतलब होता है कॉलन। और रो और कॉलन इस टाइप से होते हैं। जो इंडेक्स होता है वो होता है 0 से स्टार्ट, ये भी आप समझ गए। और पहली रो यानी कि 0th रो और 0th कॉलम की कौन सी वैल्यू होगी, 0th रो और 1 कॉलम की कौन सी वैल्यू होगी, आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये होते हैं हमारे मल्टी डायमेंशनल एरे। और आई होप कि आप मल्टी डायमेंशनल एरे अच्छे से समझ गए होंगे, आपको आने लगे होंगे। और एक बार आप देखना, और अगर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, आप समझ जाओगे यार मल्टी डायमेंशनल एरे, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है मल्टी डायमेंशनल एरे। 2D एरे, 3D एरे बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना एक बार, और देख लेना, प्रोग्राम बना के देखना। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में ना आए।
जब कहीं कहीं हमसे गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, कहीं कॉलन लगाना हम भूल जाते हैं, कहीं सेमी कॉलन लगाना भूल जाते हैं, तो गलतियों से ही हमारे प्रोग्राम सही होते हैं। जब गलती होती है तो हमें एरर मिलती हैं और उन एररों को हम चेक करते हैं और उनसे ही हमारी प्रैक्टिस होती है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि एरर्स नहीं मिलती, कुछ कुछ छोटी मोटी एरर्स को फिक्स करके कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनको सही कर देती हैं। लेकिन सी प्रोग्रामिंग बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इससे हमारी प्रैक्टिस करने से इन्हीं एररों से हम एक परफेक्ट प्रोग्रामर बनते हैं। तो यहाँ पर इन छोटी-छोटी गलतियों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम परेशान तो हो जाते हैं सी प्रोग्रामिंग में कि कहीं अगर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है तो हमें एरर मिलती हैं। लेकिन उन्हीं एरर को जब आप फिक्स करते हो तो आप एक बहुत ही अच्छे प्रोग्रामर बन जाते हो, क्योंकि आप प्रैक्टिस रहती है कि कहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, कहाँ पर एरर आ सकती है, कहाँ पर गलती हो सकती है। तो इस तरीके से आप एरर से यानी कि अगर आपको एरर मिलती है तो परेशान होने की बात नहीं है। आप थोड़ा-सा टाइम दें उसको, चेक करें कहाँ पर एरर है और उसको फिक्स करें और फिर आप प्रोग्राम करेंगे। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनोगे, एक अच्छे डेवलपर बनोगे। तो आप यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे समझ चुके हैं और इस वीडियो में बस इतना। और अगली वीडियो में देखेंगे हम स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग पढ़ेंगे हम कि कैसे हम स्ट्रिंग में कितनी कैरेक्टर को स्टोर करवा सकते हैं, स्ट्रिंग को देखेंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में और हमारे 13 चैप्टर्स में। तब तक के लिए बाय बाय।